चलो क्लास 8 साइंस से हम लोग इकाई 5 पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम है सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय वर्गीकरण। सूक्ष्म जीवों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं अच्छे से। सूक्ष्म जीवों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ चुके हैं। देखो आज हम लोग का जो टॉपिक है यह सूक्ष्म जीवों की उपयोगिता है। सूक्ष्म जीवों की उपयोगिता, जैसे हम लोग कोई चीज पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में तुरंत ये सवाल आता है कि हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, इनका क्या उपयोग है। तो वही सूक्ष्म जीवों के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है। तो सूक्ष्म जीव हमारे लिए बड़ी ही उपयोगी है। कैसे उपयोगी हम लोग एक एक करके समझेंगे। तो क्या बताओगे सूक्ष्म जीवों की उपयोगिता। आज का हमारा टॉपिक क्या है, सूक्ष्म जीवों की उपयोगिता। ध्यान समझो, देखो सूक्ष्म जीव मनुष्य के लिए अत्यंत उपयोगी है। सूक्ष्म जीव मनुष्य के लिए अत्यंत उपयोगी है। अभी तो हम लोग पढ़ के लगातार ही बाप रे बाप सूक्ष्म जीव है कि एकदम शक्तिमान, और हम लोग को अपना जीवन संकट में लगने लगा था। हर जगह भाई सूक्ष्म जीव है और बीमारी फैला रहे हैं, तो लग नहीं रहा था कि हम लोग अरे बाप रे बाप ये क्या है, ये तो हम लोग का जीवन संकट में है। हर जगह सूक्ष्म जीव, हमारे अंदर भी हमारे बाहर भी नहीं, लेकिन सूक्ष्म जीव हमारे लिए क्या है, उपयोगी भी है। हानिकारक तो है लेकिन उपयोगी भी है। तो कैसे बताओ कि सूक्ष्म जीव मनुष्य के लिए अत्यंत उपयोगी है। सूक्ष्म जीवों का हमारे जीवन में निम्नलिखित उपयोग है। एक एक करके पढ़ेंगे। सूक्ष्म जीवों का हमारे जीवन में निम्नलिखित उपयोग है। क्या उपयोग है, ध्यान दो। तो पहला, प्रतिजैविक दवाओं के रूप में। पहला उपयोग क्या बताओगे, प्रतिजैविक दवाओं के रूप में। सूक्ष्म जीव की सबसे पहली उपयोगिता प्रतियोगी, अरे प्रतियोगी करें, प्रतिजैविक, प्रतियोगी तो अलग चीज है। प्रतिजैविक दवाओं के रूप में सूक्ष्म जीव उपयोगी है। कैसे, देखो ध्यान दो। सूक्ष्म जीवों द्वारा अनेक प्रतिजैविक दवाइयां बनाई जाती हैं। सूक्ष्म जीवों द्वारा अनेक प्रतिजैविक दवाइयां बनाई जाती हैं। इनका प्रयोग अनेक रोगों के उपचार में किया जाता है। सूक्ष्म जीवों द्वारा अनेक प्रतिजैविक दवाइयां बनाई जाती हैं। इनका उपयोग अनेक घातक बीमारियों के उपचार में किया जाता है। जैसे हैजा, नाम कितना हैवी है कि जा समझ में नहीं आता है, बस में रहे। तो हैजा बीमारी के उपचार में इसका उपयोग किया जाता है। टीबी, देखने वाला नहीं, खांसने वाला, बस में रहे। तो टीबी के बीमारी के उपचार में भी किया जाता है। टीबी का पूरा क्या नाम है, ट्यूबरक्लोसिस, बस में रहे। तो इसके उपचार में भी प्रतिजैविक दवाओं का उपयोग किया जाता है, बस में रहे। आगे देखो, टाइफाइड, टाइफाइड के उपचार में क्या रहता है, प्रतिजैविक दवाओं का उपयोग किया जाता है। हाँ, खांसी में भी किया जाता है, बस में रहे। ठीक, तो प्रतिजैविक दवाओं का उपयोग अनेक घातक बीमारियों के उपचार में किया जाता है। ये सब बीमारियां स्मोकिंग की वजह से बहुत ज्यादा होता है। बहुत ज्यादा लोग स्मोक करते हैं, उसकी वजह से होता है। तुम लोग सीखो और प्रण लो, कभी भी नहीं करेंगे, गलत काम नहीं करेंगे, शिक्षित बनेंगे। क्या बनेंगे, शिक्षित बनेंगे। कोई भी गलत काम हम नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि ये सब बीमारियां हमारे लिए क्या है, जानलेवा है। भले इनका दवाई है तो इसका मतलब ये नहीं कि दवा है तो कूद जाए, बस में रहे। तो इससे इन सभी के उपयोग में क्या कहता है, सभी के उपचार में प्रतिजैविक दवाओं का उपयोग किया जाता है। किसी कोई समस्या। अब आगे देखो, हम लोग पढ़ रहे हैं लेकिन प्रतिजैविक दवाएं होती क्या है, नहीं ये क्या होता है प्रतिजैविक दवाएं, ये किस चिड़िया का नाम है। ठीक, तो हम लोग समझते हैं प्रतिजैविक दवाएं क्या है। आओ देखो, वह दवाएं जो रोग के, देखो रोग किसी न किसी जीवाणु की तरफ फैलता, अभी तो हम लोग देखे, हाँ किसी न किसी जीवाणु की तरफ। तो रोग, वह दवाएं जो किसी रोगाणु के, जो किसी रोग फैलाने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। क्या बताओगे कि वह दवाएं जो रोग फैलाने वाले जीवाणुओं के प्रतिरोध में उपयोग किया जाता है। जैसे मान लो कोई रोग हमें हो रहा है, कोई रोग हमारी तरफ आ रहा है, कोई जीवाणु है मेरी तरफ आ रहा है रोग फैलाने के लिए, हम एक दवा का उपयोग के लिए। अब इस दवा क्या करेगा, इसके खिलाफ, इसके प्रतिरोध में क्या करेगा, इसके प्रतिरोध में हम उपयोग कर रहे हैं। अब यह जीवाणु हमें बीमार नहीं कर पाएगा। तो इस प्रकार का दवा क्या कहलाएगा, प्रतिजैविक दवाएं। क्या कहलाएंगी, प्रतिजैविक दवाएं। हम लोग बीमार पड़ जाते हैं, बुखार होता है तो हम लोग जाते दवा लेते हैं, वह दवा क्या करता है, इस बीमारी को सही कर देता है। मतलब उसके प्रतिरोध में हम उपयोग कर रहे हैं। तो वह सभी दवाएं जो रोग फैलाने वाले जीवाणुओं के प्रतिरोध में उपयोग किया जाता है।
क्या बताओगे कि वह दवाएं जो रोग फैलाने वाले जीवाणु हैं उनके प्रतिरोध में उपयोग किया जाता है। ऐसी दवाओं को क्या बोलेंगे हम लोग? प्रतिजैविक दवाएं। क्या बोलेंगे? प्रतिजैविक दवाएं। ठीक है। और क्या करते हैं? और शरीर में पहुंचते हैं। ध्यान दो, प्रतिजैविक दवाएं वह दवाएं जो रोग फैलाने वाले जीवाणुओं के प्रतिरोध में प्रयुक्त किया जाता है और शरीर में ये दवाएं पहुंचते ही शरीर में पहुंचा। अब इसके अंदर जो रोग फैलाने वाले जीवाणु हैं उन पर वो दवाएं अटैक करना स्टार्ट कर दी। ये दवाएं क्या कहलाएंगी? प्रतिजैविक दवाएं। मान लेते ये हमारे पास दवा है। ये क्या है? दवा। अरे जहर नहीं जी, जहर नहीं, दवा है। ये भगवान, तुम लोग तो चाहते हो। ये क्या है? दवा है। ठीक है। ये कहाँ गया जी? आगे देखो, ये हमारे पास क्या है? दवा है। ये है बैक्टीरिया, जीवाणु, जो हमारे अंदर जा क्या करेगा? रोग उत्पन्न करेगा। ये आ रहा है रोग उत्पन्न करने। क्या करने आ रहा है? रोग उत्पन्न करने। अब किसी न किसी विधि से हमारे शरीर के अंदर चला जाएगा, चाहे कैसे भी, नाक द्वारा, आंख द्वारा, कान द्वारा, चाहे जैसे भी हमारे शरीर के अंदर चला गया, मुंह द्वारा चला जाएगा, क्या दिक्कत है? चला गया। अब क्या करेंगे हम? यह हमें बीमार कर देगा। क्या कर देगा? बीमार कर दिया हमें। अब हम क्या करेंगे? बीमार कर दिया। अब हम क्या करेंगे? दवा का उपयोग करेंगे। दवा ले लिए, जाते ही क्या करेगा? ये जो जीवाणु है, अरे मरेंगे नहीं जी, यह जो जीवाणु था जो हमें क्या कर दिया है? बीमार कर दिया है, इसके खिलाफ यह क्या करेगा? कार्रवाई शुरू कर देगा। और ये सभी जीवाणु जो हमें क्या कर दिए हैं? बीमार कर दिए, उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर देगा और उन सभी जो रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं को मारना शुरू कर देगा। तो इस दवा क्या बनेंगे हम लोग? इस दवा क्या बोलेंगे? प्रतिजैविक दवाएं। क्या बोलेंगे? प्रतिजैविक दवाएं। किसी को दिक्कत प्रतिजैविक दवा में? देखे खाते ही सही हो गए, अभी बीमार पड़ गए थे। किसी को दिक्कत? ध्यान दो, प्रतिजैविक दवा समझना क्या होता है। हम लोग पढ़ेंगे प्रतिजैविक दवा के उदाहरण, यानी कौन कौन सी दवाएं प्रतिजैविक दवाएं होती हैं। ध्यान दो, पहला देखो प्रतिजैविक दवा के उदाहरण। पहला क्या है? पेनिसिलिन। पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? फफूंद यानी कवक से। किससे? फफूंद यानी कवक से। पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? कवक से। ठीक है। दूसरा स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन किससे बनाते हैं? जीवाणुओं से। किससे? जीवाणुओं से। अगला कौन है? क्लोरालिन। क्लोरालिन किससे बनाते हैं? शैवाल से। बात समझ रहा है? ये सभी क्या है? उदाहरण है किसके? प्रतिजैविक दवाओं के। ध्यान रखोगे ये एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है, टिक द करेक्ट ऑप्शन में, यानी बहुविकल्पी प्रश्नों में, कि पेनिसिलिन किससे बनाते हैं? किस सूक्ष्म जीव द्वारा बनाते हैं? क्या बताओगे? कवक यानी कि फफूंद से। स्ट्रेप्टोमाइसिन किससे बनाते हैं? जीवाणु यानी बैक्टीरिया से। तीसरा क्लोरालिन किससे बनाते हैं? शैवाल से। बात समझ रहा है? ये अब देखो ध्यान से, इन प्रतिजैविक दवाओं में पेनिसिलिन जो है, तो ये याद रखोगे, पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक औषधि का निर्माण, पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक औषधि का निर्माण अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। किन्होंने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। किन्होंने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कब किया था? 1929 में। कब किया था? 1929 में। ये एक बार अपने लैब में रिसर्च कर रहे थे, अपने लैब में रिसर्च कर रहे थे। तो रिसर्च करते करते इन्होंने देखा, तो देखो क्या बताओगे कि पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक औषधि का निर्माण किन्होंने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कब किया था? 1929 में। एक बार क्या करते हो? अपने लैब में रिसर्च करते थे। तो रिसर्च करते के दौरान उन्होंने अपने लैब, जैसे टेबल है यहाँ पे, तो इसी तरह उनके लैब में टेबल था, तो टेबल पर उन्हें तस्तरी में देखा कि कुछ ऐसे ब्रेड के टुकड़े थे जो कि खराब हो रहे थे, उसी पर क्या थे? कुछ फफूंद जो थे उनके वृद्धि को, जो खराब हो गया था तो उसमें जीवाणु उत्पन्न होते, उन जीवाणुओं के वृद्धि को रोक रहे थे। कौन रोक रहे थे? पेनिसिलियम। तो उन्होंने देखा कि यह जो जीवाणु, यह जो सूक्ष्म जीव है, यह जो बीमार फैलाने वाले सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक रहा है। तो इस तरह से उन्होंने देखा कि इस प्रकार सूक्ष्म जीव इस दूसरे सूक्ष्म जीवों को वृद्धि नहीं करने दे रहे। तो इस तरह से उन्होंने पेनिसिलियम नामक प्रतिजैविक दवाओं का, यानी औषधि का निर्माण कर दिया। कब किया? 1929 में। देखो गलतियों से
अच्छी चीजों का आविष्कार हो जाता है। इसी तरह तुम लोग भी जब पढ़ते हो ना, तो पढ़ते पढ़ते नई नई चीजों के बारे में हमेशा सीखा करो। किताबों को अधिक से अधिक पढ़ा करो। जितना किताब पढ़ते जाओगे उतना तुम्हारा ज्ञान बढ़ते जाएगा। खाली समय मिले तो उसको टीवी देखने में, मोबाइल का उपयोग करने में, इन सब में उपयोग कम किया करो। अधिक से अधिक उपयोग क्या करोगे, हम लोग किताबें पढ़ें। जो किताब को पढ़ने का आदत बना लिया ना, उसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ज्ञान कभी खराब नहीं जाता है। हमेशा ज्ञान ही तुम्हें आगे बढ़ाएगा। बात समझ रहा है? तो किताबों का पढ़ने का आदत बनाओ। तो क्या बताओगे कि पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक औषधि का निर्माण अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में किया। किसी कोई समस्या इसमें समझ में आ गया?